Good morning, student. Welcome back in my online biology classes. Okay, so today, class 11 biology, chapter 19, excretory product and their elimination. In this chapter, we will discuss about how the animals and microorganisms and organisms are excrete their product and how they eliminate and what is the structure and how the structure will help to eliminate these products. Okay. सो इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन. ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ही हैं. एक तरीके से आप इनका अलग अपने लर्निंग पर्पस के लिए कॉम्पिटिटिव वे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, एकेडमिक सेशन के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े पॉइंट्स उसमें अलग होते हैं. इसमें थ्योरी ज़्यादा है तो वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा. Okay, so now we are discussing about the first point, that is means introduction. So in that chapter we are discussing about the introduction first. All animals accumulate ammonia, urea, uric acid, CO2, water and ions like sodium, calcium, potassium, phosphate, sulfate, etc. by their metabolic activity or by other means like excess ingestion. एक्सेस इंजेशन का यहाँ पर मीन्स है मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं यानी कि हाई अमाउंट में अगर फूड इनटेक कर लेते हैं या अदर मिनरल्स को हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, तो उसकी वजह से ये सारे जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको किस तरीके से हम एक्सक्रीट करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ammonia, urea and uric acid are the major form of nitrogen waste excreted by the organism. Means ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा मेजर फॉर्म होते हैं किसके, नाइट्रोजन वेस्ट के, जो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है. ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं इसलिए इसके लिए क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसलिए रिक्वायर्ड होता है, देखा होगा जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स. ठीक है, लाइक एज योर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग में क्या होता है, वो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, मीन्स 4 लीटर 3 लीटर्स इन अ डे. तो ये कंज्यूमिंग इसीलिए करा जाता है क्योंकि वो क्या कर सकें, यूरिया और जो उनके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट मींस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बन रहा है उसको वो क्या कर सकें, लैक्स टॉक्सिक बना सकें. दूसरी चीज़ आती है इसमें द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इन अमोनोटेलिज्म. मैनी bony fish, aquatic amphibian and aquatic insects are called अमोनोटेलिक. मीन्स जो तुम्हारे एक्वेटिक और एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जिस फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो उनको कहते हैं हम अमोनियोटेलिक. दूसरा आता है तुम्हारे मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मैरीन फिश जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. दो चीज़ें आती हैं, एक होता है तुम्हारा अमोनिया, दूसरा आता है यूरिया. अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं अमीनोटैलिक और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं यूरियोटैलिक. यहाँ तक कि रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स जो और जो इंसेक्ट्स होते हैं जो नाइट्रोजन वेस्ट को एसिड की फॉर्म में ना निकाल कर किसकी फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में, उनको कहते हैं हम यूरियोटैलिक. जिनकी बॉडी में क्या हो, मिनिमम वाटर लॉस हो. मिनिमम वाटर लॉस का मतलब है जो कम पानी पीते हैं और क्या कहते हैं पेस्ट की फॉर्म में उसको निकालते हैं, लाइक एज योर बडिंग फॉर्म. नेक्स्ट आता है इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट में ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेब्यूलर ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल टेब्यूलर ऑर्गन होता है. दूसरा वर्टिब्रेट में कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टेब्यूलर ऑर्गन जिसको हम किडनी कहते हैं. फिर आता है तुम्हारा प्रोटोनेफेरिडिया. प्रोटोनेफेरिडिया क्या है, एक तरीके का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है. किस में होता है ये, प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म, प्लेनेरिया, एनेलिडियास में पाया जाता है. दूसरी एक और चीज़ होती है प्रोटोनेफेरिडिया में, वो कैसे होते हैं, प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन. मीन्स
जो प्रोटो नेफेरिडिया स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स जो तुम्हारे किसके ज़रिए फॉर्म होता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि जैसे तुम्हारे जो अर्थ फॉर्म वगैरह होते हैं उनमें कैसा होता है, नेफेरिडिया और प्रोटो नेफेरिडिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा ह्यूमन एक्सक्रीटा सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटा सिस्टम का ये देखो डायग्राम दे रखा है, इसमें ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल अरोटा कहते हैं, और जो रेड लाइन है उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा का मतलब है वो पार्ट जो तुम्हारा क्या करेगा, वहाँ से कैसा ब्लड लेके जाता है। वेना केवा में हमारा कैसा ब्लड जाता है, वेना केवा जो होती है वो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अरोटा हमारा ऑक्सीजनेटेड। ओके, फिर जो हमारी किडनी है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं हम किडनी। ये क्या होते हैं, एक वायर जो होता है पतला सा, उससे कनेक्टेड होती है हमारे किसके लिए, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारा जो यूरिन है वो आकर के इकट्ठा होता है, यानी कि एग्रीगेट होता है। यूरेटर, यूरेटर वो ट्यूब्स और पाइपलाइन कह सकते हो होती हैं जो हमारे किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को क्या करती हैं, एक साथ जोड़ने का काम करती हैं। किडनी के ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसके अंदर ये जो कॉनिकल्स लाइक शेप्स होते हैं इनको कहते हैं मेडुला। दूसरा, यहाँ पर इन कॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं पेल्विक्स। अब ये जिन जिन जो वेसल्स होती हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं वो होती हैं तुम्हारी रीनियल वेन, दूसरा रीनियल आर्टरी। एक और चीज़, इन किडनियों के ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बम्प लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हम एडर्नल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एडर्नल ग्लैंड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज विच आर एग्रीगेट एंड सिस्टमेटिकली वर्क इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। ओके, तो सबसे पहला आता है तुम्हारा अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे किस जगह पर होती है, लास्ट थोरिक एंड थर्ड लूमर वर्टिब्रेट पर होती है, जो किसके क्लोज होती है, डॉर्सल इनर वॉल के क्लोज होती है। इसलिए यहाँ पर जो वेन्स आती हैं वो कैसी आती हैं, डॉर्सल अरोटा आती हैं, आर्टरीज जो आती हैं, सॉरी। दूसरा, हर एक किडनी जो होती है ह्यूमन बींग की वो कितनी होती है, तुम्हारे 10 to 12 सेंटीमीटर की उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, और उसकी विड्थ कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये कितनी है तुम्हारी, 10 to 12 सेंटीमीटर और 5 to 7 सेंटीमीटर सॉरी, और विड्थ कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर, ये होती है विड्थ। इनका जो वेट होता है 120 to 170 ग्राम होता है। दूसरी चीज़ आती है जो इनर कॉनकेव सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, इनका इनर कॉनकेव जैसा होता है, कॉनकेव लेंस देखा है ना, ठीक वैसे ही। और जहाँ ये जो पॉइंट होता है जिस जगह से ये जो तुम्हारी वेसल्स आकर के कनेक्ट हो रही हैं इसमें, ये जो पॉइंट है ये, इसको कहते हैं हम हिलम। हिलम देखो यहाँ पे लिख रखा है, इन इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इन अ नॉच कॉल्ड हिलम थ्रू विच यूरेट्रा ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर। इसके थ्रू क्या होता है तुम्हारा, यूरेटर ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती हैं वो एंटर करती हैं। ओके, तो जो हिलम होता है वो काफ़ी बॉड फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें एक स्पेस होता है उसको कहते हैं हम रीनल पेल्विस। वो आपको आगे कॉर्टेक्स का जो पूरा किडनी का स्ट्रक्चर होगा उसमें दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, यानी कि ये जो है सिंगल होता है तो कैलिक्स, बहुत सारे होते हैं तो कैलिक्स। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये जो मेडुला होता है वो दो जोन में होता है, एक होता है आउटर और एक होता है इनर। जो मेडुला है वो डिवाइडेड है कुछ फ्यू कॉनिकल शेप्स में जिनको कहते हैं हम मेडुलरी पिरामिड, यानी कि यही जो है तुम्हारे ऊपर इसमें ये दिखाई दे रहा है ना, वी शेप लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को कहते हैं हम मेडुलरी पिरामिड्स। फिर आता है इसमें प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्स।